गुड आफ्टरनून। आज का नया टॉपिक न्यू बायलॉज एडॉप्शन। न्यू बायलॉज एडॉप्शन क्यों करते हैं? बेसिकली महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट 1960 में जब भी नया अमेंडमेंट्स आता है वो एप्लीकेबल होने के लिए सोसाइटीज को न्यू बायलॉज का एडॉप्शन करना पड़ता है। अभी रिसेंट जो एडॉप्शन है वो 2019 का है, जिसको हम लोग 97 अमेंडमेंट बोलते हैं। उसमें नया क्लॉजेस कुछ ऐड है, जैसे 154 सेक्शन ऐड किया है। वो जितने भी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज है वो सोसाइटीज को एप्लीकेबल होने के लिए न्यू बायलॉज का एडॉप्शन करना पड़ता है, और ये मैंडेटरी है, हर एक सोसाइटी ने करना चाहिए। अगर सोसाइटी ने खुद ब खुद अगर नहीं किया, रजिस्ट्रार उसको डायरेक्ट कर सकता है न्यू बायलॉज एडॉप्शन करने के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंप्लायंस। वो कंप्लायंस करना ही है। जब भी हमारा ऑडिट रिपोर्ट जब जाता है, ऑडिट रिपोर्ट में वो रिमार्क मेंशन होके जाता है न्यू बायलॉज नॉट येट एडॉप्टेड, मतलब नया बायलॉज अब तक एडॉप्शन नहीं किया। वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट में जाता है। फाइनेंशियल रिटर्न जब फाइल कर, रजिस्ट्रार के ऑब्जर्वेशन में आया कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी ने न्यू बायलॉज का एडॉप्शन नहीं किया है, तो वो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए न्यू बायलॉज का एडॉप्शन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है वो बताता हूँ शॉर्ट में। जनरल बॉडी में उसको अप्रूव करना पड़ता है कि वी आर गोइंग फॉर न्यू बायलॉज एडॉप्शन। जनरल बॉडी में वो एक एजेंडा होना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए कि ये न्यू बायलॉज का एडॉप्शन के लिए हम किसे अपॉइंट करते हैं सिग्नेचर्स के लिए, मतलब चेयरमैन, सेक्रेटरी या फिर ट्रेजरर, इनमें से हम किसी को अपॉइंट करेंगे फॉर साइनिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यू बायलॉज एडॉप्शन। उसके बाद में 5 एनेक्चर्स होते हैं जो फॉर्म्स मोस्टली हाउसिंग फेडरेशन में मिलते हैं। वो फॉर्म्स लाना है और वो फॉर्म्स ड्यूली फिलअप करना है। अमेंडमेंट नंबर जो भी है 1 to 175 अप टू, वो सब फॉर्म्स में मेंशन किया रहता है। बस अपने को लाना है सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का एड्रेस, ये सब चीजें जो फॉर्म में दिए हैं वो फिलअप करनी है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ पे सबमिट करना है। विद इन 1 मंथ वो उसके बाद एक्शन लेंगे, और विद 1 मंथ अगर नहीं उनका कुछ एक्शन आया तो मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर अंदर आइदर वो अप्रूव या फिर रिजेक्ट, दोनों में से कोई तो ऑर्डर निकलता है। एक बार अप्रूव हो गया सो न्यू बायलॉज का एडॉप्शन आपका हो चुका। जो भी नया क्लॉजेस है, नए अमेंडमेंट्स है, नए सेक्शंस है, वो सोसाइटी को एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, एक शॉर्ट एग्जांपल, जैसे इसके रिगार्डिंग ट्रांसफर रिगार्डिंग लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डेथ केस के बारे में, जिसमें डिसीज मेंबर का ओनरशिप कैसे ट्रांसफर किया जाता है, वो ये इसमें बताया है, अमेंडमेंट में दिया है अंडर सेक्शन 154B(13) में। रिकवरी के लिए एग्जांपल के लिए और एक जो पुराना ये था बायलॉज था, एमसीएस एक्ट था, जिसमें 101 में रिकवरी की जाती थी। अभी के अमेंडमेंट के अनुसार 101 सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, अदर देन हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा है, हाउसिंग सोसाइटी उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो 101 का रिकवरी अदर देन हाउसिंग सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है। कोऑपरेटिव जैसे पदपेढ़ी है, कोऑपरेटिव बैंक है, या फिर कोई डेयरी है, या फिर कोई शुगर फैक्ट्री है, इसके लिए वो एप्लीकेबल है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए नया सेक्शन डाला हुआ है, वो है 154B(29). उसके अंदर हमें रिकवरी का प्रोसीजर करना पड़ता है। तो ये सारे नए नए बेनिफिट्स इसमें ऐड किए हैं। वो एप्लीकेबल सोसाइटी को होने के लिए हमें न्यू बायलॉज का एडॉप्शन करना जरूरी है। तो यहां तक ये नया प्रोसीजर है वो करना है, यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू।